नमस्कार दोस्तों, इजराइल के खिलाफ एक बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। अरब कंट्री ने अब साफ कह दिया है कि वह कतर के ऊपर हमला बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो फिलिस्तीन में इजराइल कर रहा है उसका भी भरपूर जवाब दिया जाएगा। अब इन देशों ने ठान लिया है कि एक गठजोड़ सेना बनाई जाए जिसमें टर्की, ईरान, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, यूएई शामिल होंगे और इसमें 50 लाख सैनिकों को शामिल किया जाएगा और इसका बजट भी 250 बिलियन रखा जाएगा, ऐसा कतर का कहना है। और इजराइल जो फिलिस्तीन के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को मार रहा है। अभी तक 65,000 लोग मारे जा चुके हैं। इसका बदला कतर के माध्यम से पूरे मुस्लिम कंट्री इजराइल से लेना चाहेंगी, क्योंकि अमेरिका ने यहाँ पर सबसे बड़ी गलती कर दी है। एक तो वो कतर की सुरक्षा करता है और कतर से भारी मात्रा में पैसा वसूलता है। उसके बावजूद इजराइल को इजाज़त देता है दोहा पे हमला करने के लिए और वहाँ पर हमास के 5 नेता मारे जाते हैं। एक कतर का व्यक्ति भी था, वो भी मारा जाता है। क्या आने वाले समय में कतर अमेरिका पर विश्वास करेंगे? सऊदी अरब विश्वास करेगा? यूएई विश्वास करेगा? नहीं। टर्की, ईरान को, इन देशों को साथ में लाना ही होगा, क्योंकि मुस्लिम कंट्री में टर्की और ईरान बहुत पावरफुल कंट्री हैं। यहाँ पर हम पाकिस्तान की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो अमेरिका का पिट्ठू है। अमेरिका में जो भी एसेट है इन जनरलों का, पाकिस्तानियों का, ये बिके रहते हैं। जब इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था तो यहाँ के जनरल अमेरिका में बैठे हुए थे और ईरान के खिलाफ साजिश रच रहे थे, तो इनकी तो बात करना ही बेकार है। यहाँ पर पाकिस्तानी जनता की बात की जाए तो हमेशा ही फिलिस्तीन के सपोर्ट में रहती हैं, पर वहाँ की आर्मी के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। ये डॉलर आर्मी है और मुस्लिमों के खिलाफ हमेशा साजिश रचती रहती हैं। इन्होंने अफ़गानिस्तान में अमेरिका को बेच दिया और लाखों अफ़गानियों को मराया। उसके बावजूद ये कहते हैं कि हम मुस्लिमों के सबसे बड़ा रखवाले हैं, तो ये रखवाले नहीं हैं। यहाँ पर कतर को सामने आना होगा, क्योंकि कतर बहुत बड़ा पावरफुल देश है मिडिल ईस्ट में। सऊदी अरब, यूएई, ईरान और टर्की, अगर ये देश साथ में आ जाते हैं तो इजराइल की वो औकात नहीं है वो फिलिस्तीनी लोगों को मार सके और फिलिस्तीन और गाजा पर कब्जा कर सके। पर यहाँ पर इजराइल बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। वो शांति तो चाहता ही नहीं है। वो अमेरिका के माध्यम से दोहा पर हमला तो कर चुका है, इसके बावजूद वो गाजा को कब्जाने की कोशिश कर रहा है। वो लाखों गाजा के जो लोग हैं उनको बाहर निकाल रहा है उनके घरों से और वहाँ पर कब्जा कर रहा है। अभी बहुत सारे वीडियो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं, एक्स पर। यहाँ पर उनको रोकने वाला कोई नहीं है। सब देश अमेरिका के जाल में फंसे हुए हैं। अरब कंट्री तो सैन्य तौर पर अपनी सुरक्षा को लेकर, पर इस जो ये कड़ी है इसको तोड़ना होगा। अमेरिका को बिल्कुल दबाव में लाना होगा, नहीं तो कोई भी मुस्लिम कंट्री इन अरब देशों पर विश्वास नहीं करेगी। एक तो ये सबसे बड़े पावरफुल होते हुए भी फिलिस्तीन का साथ नहीं दे रही हैं। इजराइल के साथ में अपनी नज़दीकियों को बढ़ाते हैं, अमेरिका के साथ में सौदे करते हैं बड़े बड़े, उसके बाद भी ये अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो ये फिलिस्तीन की कहाँ से रक्षा करेंगे? अमेरिका इनको एक तो भारी मात्रा में हथियार बेचता है, इनसे पैसा कमाता है और इनको ही दबाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर ये सब रोकना होगा और इजराइल के खिलाफ एक बहुत बड़ा सैन्य संगठन खड़ा करना होगा। तभी इजराइल अरब कंट्रियों के ऊपर जो अत्याचार कर रहा है, लाखों लोगों को, लाखों मुस्लिमों को मार रहा है, इनको रोका जा सकता है। क्योंकि इजराइल एक ग्रेटर इजराइल का ख्वाब देख रहा है। उनको अभी नहीं रोका तो फिर बाद में रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।